गौर से देखो, फेस नहीं, हाथ में 1 लाख का है। भाई मेरे बाकी हम तो नहीं आईफोन देंगे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो तोप हूँ। पिछले महीने जब प्राइम और फेस्टिवल्स लॉन्च हुए तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, बट ये बात समझ नहीं आती कि 400 रुपये देकर 35 ग्राम की चॉकलेट या 350 रुपये की ऐसी ड्रिंक जिसमें 0 न्यूट्रिशन, इन प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों से लेकर टीनेजर्स तक सब लोग इन प्रोडक्ट के लिए दीवाने हैं और कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी है। और यही इंडिया को बर्बाद कर रहा है। अब सिर्फ महंगी चॉकलेट या इतने बड़े शो के टिकट्स या महंगे फिजूल के खर्चों के लिए बस ये वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसे वायरस के बारे में बताना चाहेंगे जिसने हम सबके दिमाग में कब्जा करके रखा है, और जो कि है शो ऑफ ट्रैप। और ये होता क्या है, आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं। सोचिए आप और आपके अड़ोस पड़ोस के मिलाकर 3 घर हैं। अब जो फर्स्ट घर है उसमें एक शर्मा जी हैं जो कि एक न्यू चमचमाती कार लेकर आ जाते हैं। अब ये बीच वाले घर में हो आप अपनी पुरानी 2 साल पहले की गाड़ी को देखते हैं और बोलते हैं गाड़ी को अपग्रेड करने की ज़रूरत लग रही है। और अब अगले दिन जो नेक्स्ट घर है, उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी एक 5 स्टार होटल में मनाई। अब ये देखकर आपको भी लगता है कि आजकल घर में पार्टी मनाना तो अब बहुत पुराना फैशन हो चुका है और ये कितना मिडिल क्लास दिखाता है, और आजकल होटल में जाना तो ज़रूरी हो चुका है। आज का दौर इसी चीज़ का है। अब इससे होता क्या है, हमें हमारी पड़ोसियों की लाइफ स्टाइल से अपने आप को मैच करने की ज़रूरत पड़ने लगती है और उनकी लाइफ स्टाइल हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाती है और हम अपने पड़ोसियों से लगातार सीखते रहते हैं। और वो हमारे लिए केवल एक पड़ोसी या फैमिली नहीं रह गए, वो हमारी पूरी दुनिया ही बन चुके हैं। और लोग आज इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने या ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें कूल दिखना है, और अधिकतर प्रोडक्ट दिखावे के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा आज जितने भी ब्रांड्स हैं आपके इमोशन के साथ खेलते हैं और हमारे साथ फोमो का इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग सिर्फ भारत के यंग पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर फैमिली में किसी एक के पास आईफोन आ गया है तो वो अपने आसपास के लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएगा। और इसीलिए एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के आप ऐड देखेंगे तो ज़्यादातर यंग लोगों को टारगेट किया जाता है। तो इन कंपनियों को पता है कि भारत की इतनी बड़ी जो यंग पॉपुलेशन है उनको मैनिपुलेट करना आसान है। और 1997 से लेकर 2012 तक वो जनरेशन आई है जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिसीजन लेना, सोचना और सब कुछ सीख रही है। और इसी के साथ 2013 के बाद से पैदा होने वाले बच्चों का हाल और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट भी नहीं सीख पाते हैं और इनकी भाषाएं सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इनसे पहले की जनरेशन है, जैसे कि हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप, वो अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट टीवी देखते हैं। उनके लिए मनी या सैलरी का एक ही मतलब है कि कुछ हिस्सा निकाल करके घर लाओ और उसको खर्चे में लगाओ। तो जब वो कैश के रूप में पैसा खर्च करते थे तो उन्हें लगता था कि ये पैसे जा रहे हैं, या अगर कुछ ज़्यादा पैसे कहीं चले जाते थे तो वो सोचते थे कि ये पैसे कहाँ चले गए। और आजकल ज़्यादातर पेमेंट्स स्कैन या स्वाइप या क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जाता है, और इससे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि पैसे कम हो रहे हैं। पहले जो पैसा आपके हाथ में नहीं रहता था उसे आप खर्च नहीं कर सकते थे, और आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि आपको आपकी सैलरी आने से पहले आपके खर्चों के लिए लोन भी दे देते हैं, यहाँ तक कि एडवांस में सैलरी भी दे देते हैं। और आज हम जितना सोशल मीडिया में बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं उतना हमारा फोमो बढ़ता रहता है, और हम जितना देखते हैं कि देखो इसने कितना अच्छा जूते या स्नीकर्स पहन रखे हैं, या एयरपोर्ट का नया वर्जन कितना बेस्ट है, वेडिंग सीजन या वेडिंग स्टोरी किस तरह से लोग डाल रहे हैं आजकल। तो जैसे ही हम अंदर से देख करके ये सब चीज़ें सोचते हैं, वैसे ही हमारा बैंक बैलेंस कम होते रहता है। और आजकल वेबसाइट्स में भी नो कॉस्ट EMI और बाय नाउ पे लेटर ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसके कारण हमें और भी आसान हो गया है चीज़ों को बाय करना, जिसके कारण एक 60,000 का फ़ोन भी 5,000 रुपये का मिलने लग गया है। तो अगर 60,000 रुपये डायरेक्ट लेने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन 5,000 रुपये तो ले ही सकते हैं, ऐसा एक टीनेजर सोचता है। लेकिन जितना लग्जरी चीज़ें हम खरीदते हैं उसके खर्चे और ज़्यादा बढ़ते हैं सस्ती चीज़ों के मुकाबले में। इसके साथ ही
आप खुद नोटिस करिए, जब भी आप दिन रात काम करते हैं आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, प्रमोशन भी होता है, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे बचते ही नहीं है। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है उससे ज़्यादा तेजी से हमारे लाइफ स्टाइल के जीने का तरीका और एक्सपेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि पहले अगर वो इंसान 2000 के शूज पहनता था तो अब ऑटोमेटिक वो 10,000 के शूज लेगा, और जो हफ्ते में एक बार कभी फूड ऑर्डर करता था वो अब हफ्ते में 3-3 बार ऑर्डर करने लग जाता है। जो बस से ट्रेवल करता था वो बाइक ले लेता है और पेट्रोल का एडिशनल खर्च मोल ले लेता है। और इसी तरीके से खर्चों का स्पीड भी सैलरी के स्पीड से ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है, और महीने के एंड में पता चलता है कि सैलरी तो बढ़ी लेकिन पैसे और भी कम बचने लग गए हाथ में, और इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इसलिए अच्छी सैलरी होने के बाद भी लोग पैसों को मैनेज ही नहीं करते हैं और रिटायरमेंट, मेडिकल इमरजेंसी, इन सब चीज़ों के लिए सोचना ही भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन में बड़े हुए पेंडेमिक जैसे अनसर्टेनिटी, रशिया यूक्रेन जैसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास जैसे कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज का डर, जब हमने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जिसका मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है, तो इतनी सारी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि फ्यूचर या कोई बड़े गोल के लिए सेव करना जरूरी क्यों है। और आजकल मुंबई जैसी सिटीज इतनी महंगी हो चुकी है कि इनमें रहना ही ड्रीम के जैसा लगता है, तो सेव करना जरूरी क्यों है। जो भी पैसे हैं उसे खर्च कर दो, आज ही जी लो जो भी जिंदगी मिली है। लेकिन जब हम कुछ अच्छा खरीदते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एक डोपामिन रिलीज होता है, इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। और आजकल हम एक मोबाइल ऐप के थ्रू घर बैठे बैठे आइसक्रीम मंगा सकते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जा करके उनके शोर से अपने अंदर के अकेलेपन को छुपा सकते हैं, कुछ नया गैजेट खरीद करके हम अपनी लाइफ के दुखों को थोड़ी समय के लिए भूल सकते हैं। लेकिन जब इन बड़े बड़े बिलियनियर्स को आप देखेंगे जो कि रियल में अमीर है, वो इतनी सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो रियल वेल्थ होती है और शो ऑफ वाली वेल्थ होती है उनमें डिफरेंस होता है। अब आप ये कुछ सिंपल ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अपने बैंक से कुछ रुपया महीनों के खर्चों के लिए निकालिए और उसी पैसों में एंजॉयमेंट भी करना है, खर्चे भी करना है और मैनेज भी करना है। अब यदि वो पैसे सिर्फ 15 दिन में खत्म हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके खर्चे आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हैं। इस फेमस बुक में एक सुझाव रिकमेंडेड है कि आपके पास 3 अकाउंट्स होने चाहिए, एक जिसमें आपकी सैलरी इकट्ठा होती है, दूसरा जिससे आप खर्चे करते हैं और तीसरा जिसमें आप सेव करें और उस सेव किए हुए पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। दूसरा सोल्यूशन है अपने आप को पहले पे करें। इसका मतलब है कि आपने आज तक जितना भी पैसे कमाने के लिए मेहनत किया है या अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, तो अब जब भी आपके हाथ में पैसा आता है तो आपको 50% प्रेजेंट के लिए रखना है और 50% पैसा फ्यूचर के लिए रखना है। और ये फ्यूचर गोल कुछ भी हो सकते हैं। आपको नया घर खरीदना हो, कोई बिजनेस करना हो, उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई एक फैमिली वेकेशन आपको जाना हो उसके लिए, जो कि आपके फ्यूचर में आपको अच्छा फील कराने के लिए सपोर्ट बनेगा। रूल नंबर 3, मान लीजिए आपको कोई कार खरीदनी है और उस कार की जो EMI है वो 50,000 रुपये है, लेकिन आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, तो आप समझ जाइए ये कार आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। आज के समय में हमें समझना चाहिए कि पैसे हमारे हैं और हमारे माँ बाप ने या हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत से हमारे लिए पैसों को कमाया है। तो अगर इन पैसों का इस्तेमाल हम शो ऑफ के लिए करेंगे तो हम असल में कभी भी खुश नहीं रहेंगे, और इस शो ऑफ और मनी ट्रैप से हमें बाहर निकलना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल में नए हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।